तो सबसे पहले बता दें कि 10 मई को गोविंद नारायण सिंह की पुण्यतिथि है। सिंह किसी समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने 2 अलग अलग किस्म की बगावत कर दी थी। ऐसे दोनों ही मौके पर गोविंद नारायण सिंह ने जता दिया था कि दबाव सहना उनकी फितरत में शामिल नहीं है। फिर भले ही इसके लिए किसी की कुर्सी छीनना पड़ जाए या फिर खुद की कुर्सी को ही लात मारना पड़ जाए। तो पहली बगावत का जिक्र हो जाए। बात 70 के दशक के आखिरी वर्षों की है। तब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। द्वारका प्रसाद मिश्र उसके मुख्यमंत्री थे। मिश्र ने अपनी मंत्रिमंडल में गोविंद नारायण सिंह को जगह नहीं दी। उस समय तक जवाहरलाल नेहरू विजयाराजे सिंधिया को कांग्रेस में ला चुके थे। सिंधिया राजघराने की विजयाराजे को मिश्र जरा भी पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने अपने तमाम भाषणों में राजघरानों के खिलाफ आग उगलने का काम शुरू कर दिया। कहते हैं कि मिश्र इस बीच सिंधिया परिवार के लिए भी खुलकर कुछ कह गए। विजयाराजे सिंधिया को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने वाली रणनीति पर काम किया। सिंधिया के आश्वासन पर गोविंद नारायण सिंह ने जनसंघ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस के दल बदलू विधायकों को इकट्ठा किया और संयुक्त विधायक दल का गठन किया। इस बगावत के बाद मिश्र की सरकार गिरी और सिंह मुख्यमंत्री बन गए। अब जाहिर था कि सरकार तो विजयाराजे के चलते ही बनी थी, इसलिए गोविंद नारायण सिंह बंदे हाथ वाली स्थिति में ही काम कर पा रहे थे। तमाम फैसले सिंधिया के होते थे और गोविंद नारायण सिंह मन मारकर उन पर दस्तखत करने से ज्यादा और कुछ नहीं कर पाते थे। लेकिन फिर पानी सिर के ऊपर से गुजरा और सिंह ने सिर ऊंचा करके अपनी नीची होती नाक को साध लिया। सिंधिया ने किसी मामले से जुड़ी एक फाइल भेजी। गोविंद नारायण सिंह ने उस फाइल पर सहमति देने के बजाय लिखा ऐसी की तैसी। फिर क्या था, सिंधिया खेमे में बवाल मच गया। बात बिगड़ती देख गोविंद नारायण सिंह कुछ डिफेंसिव मोड में आए। उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी का इंग्लिश अर्थ होता है कि जैसा कहा गया है वैसा ही होगा। लेकिन सिंधिया के राजसी मिजाज को यह दलील भी कबूल नहीं थी। फिर तो दोनों तरफ से ऐसे तीर चले कि सिंह को फिर कांग्रेस की तरफ लौटना पड़ गया। बमुश्किल महीने चली सिंह की संवित सरकार का पतन हुआ और इस सियासी मेलोड्रामा का भी अंत हो गया। मुख्यमंत्री पद फिर कभी भी गोविंद नारायण सिंह के नसीब में नहीं आया। लेकिन अपनी सियासी पारी के अंत में वो बिहार का राज्यपाल बनने में सफल रहे। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने सिंह को इस पद के लिए आगे बढ़ाया था। विजयाराजे सिंधिया से लेकर डीपी मिश्रा और गोविंद नारायण सिंह भी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके हिस्से के ये सियासी किस्से हमेशा याद किए जाते रहेंगे। नमस्कार।